हाय, मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़र 1616। ठीक है जी, वेलकम हो गया आप सबका मेरे चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि जैसे मैं हैप्पी हूँ इसी तरह आप भी हैप्पी होंगे, चाहे कंडीशन, सूरत हाल, हालात, सोचें, सिचुएशन हमारी कैसी भी हो, हमें हर हाल में हैप्पी ही रहना है, तभी तो एनर्जीज हमें अच्छी कैरी होंगी। ठीक है, तो आपको दोबारा से हील करने के लिए मैं आ गई हूँ आपकी खिदमत में। एक बार फिर से कह रही हूँ कि जितनी रीडिंग रेजोनेट हो उसको कैरी करो, और जो रेजोनेट नहीं हो रही उसको जाने दो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ये कोई आपकी पेड रीडिंग नहीं है। यहाँ पे जो रीडिंग हो रही होती है जाने कितने लोगों ने मिलनी है, और ये टाइमलेस होती है और जर्नल रीडिंग होती है। तो हर चीज़ को अपने साथ कैरी करने की कोशिश ना किया करो। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही होती है, मैं क्या, हर टैरो रीडर आपको यही बताता है कि जो चीज़ रेजोनेट हो उसे ले और बाकी को जाने दे। ज़रूरी नहीं कि बाज़ दफ़ा हो जाता है कि टैरो रीडिंग में सारी की सारी सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट कर जाती है, बाज़ दफ़ा कुछ भी रेजोनेट नहीं होता, तो कोई मसला नहीं होता। इसे एक जो रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही थी उसको जाने दिया कीजिए और नई को आने दिया कीजिए। लेकिन आज मज़े का टॉपिक ये है कि 14 फ़ैब आ रही है, दिल वालों का दिन आ रहा है, इश्क करने वालों का दिन आ रहा है। जिनकी पाकीज़ा मोहब्बत होगी अल्लाह उनको मिला दे, और जो किसी को धोखा दे रहे हैं, फाउल कर रहे हैं, उनको उनकी ज़िंदगी से हटा दे। आज मैं देखने वाली हूँ नो कॉन्टैक्ट वालों की कि 14 फरवरी वाले दिन, 14 फ़ैब द वैलेंटाइन डे वाले दिन, आपके पर्सन क्या आपको फिर से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करते हैं? क्या अपने प्यार का इजहार करते हैं, या जिस चीज़ को आप सुनने के लिए बेकरार हो क्या उसका इकरार करते हैं? तो अगर ऐसा कुछ है तो भैया आज की रीडिंग आप लोगों के लिए है। आज की रीडिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में ले आएँ, एकदम पॉजिटिव हो जाए। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, वरना अपने दीन के, अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी आपका रिचुअल है, जिस भी भगवान को, जिस भी डिवाइन को, जिस भी आप एनर्जीज को बिलीव करते हो उनको याद कर लो, और फिर आप अच्छे से अपने पर्सन को याद करके अच्छी अच्छी थॉट्स लेकर आओ। मैनिफेस्ट करो कि मेरे पर्सन मुझे, मेरे 14 फ़ैब को मुझे मेरे पर्सन जो हैं मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, जो छोड़ के गए थे वो वापस लौट के आ रहे हैं, और हम फिर से एक हो गए हैं। ठीक है, जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे उतना अच्छा रिजल्ट पाओगे। अगर आप खुद ही नेगेटिव नेगेटिव सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, तो भैया नेगेटिव होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट बिना देर किए। अगर कोई एक्स्ट्रा बात की हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी थी कि भैया अपने आप को पॉजिटिव रखा करो। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भुला करें। ठीक है, और थम्स अप ज़रूर कर दिया कीजिए, मैं कितने प्यार से आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, तो मुझे आपके भी तो प्यारे प्यारे कमेंट्स और थम्स अप चाहिए। और तहज्जुद की नमाज की दुआओं में अपना नाम और अपने लिए दुआएं करवाने के लिए कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम ज़रूर लिख जाया कीजिए। ठीक है, तो चलें जी, बी रेडी, 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ रिवाइंड मुझे बताइए नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, जिस की नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, अगर 14 फरवरी को इनके पर्सन का कोई कॉल या टेक्स्ट या मैसेज आता है जो इन्हें नहीं करे, जो इनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो क्या उनकी तरफ से कोई मैसेज आता नज़र आता है, और इस वक्त इनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है? ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूल, सिल्क, ओके। पहली एनर्जी तो मेजर अरकाना की निकल आई। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट किया है कि मेरे ये सूफी टैरो डेक में ना ज़्यादातर मेजर अरकाना निकल कर आते हैं। ले जनाब, 2 ऑफ स्टफ। आपके पर्सन फ़िलहाल मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, आपको भी जाने नहीं देना चाहते और किसी पर्सन को भी जाने नहीं देना चाहते। एनर्जी है जी एस ऑफ स्टफ। ओके, लाइट सीढ़ी को थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं इस डेक को। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और स्टोन्स को हम पीछे कर लेते हैं। ठीक है जी, एनर्जीज, डिवाइंस, एंजल्स, अल्लाह जी प्लीज़ बताएं कि 14 फरवरी तक जो लोग नो कांटेक्ट में है, क्या इस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या मेरे अफसूदा दिलों के जो व्यूअर्स हैं इनके दिलों को कोई ठंडक का प्यारा सा लव वाला मैसेज मिलेगा? कोई प्रपोजल आने की उम्मीद है? इनके पर्सन जो जा चुके हैं या इनसे अभी दूर है या किसी लड़ाई झगड़े की वजह से किसी भी सिचुएशन से नो कांटेक्ट में आए हैं, तो क्या वो वापस आ रहे हैं? डेवल, ओके ओके, डेवल आ गया। डेवल कर्मा हो सकता है आपका।
अगर हिंदू या आउट ऑफ मुस्लिम कोई देख रहा है तो भैया आपके कुछ कर्मा हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं और करते रहेंगे। कुछ आपके पर्सन के कर्मा हैं, वो भी हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हुए हैं। और स्टार विश, बिल्कुल आपके पर्सन भी ये विश कर रहे हैं कि हम अपने मेरे पर्सन से कब मिलेंगे। और आ गया है कुवत, कुवत कुवत कुवत, कोई इतनी कुवत, ठीक है। और उसके नीचे फिर है एस की एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके जो पर्सन है, मैं सिर्फ यहाँ पे इस वक्त, चलो इधर इसको ऐसे ही रख देती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से दूसरे डेक से चेक करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं क्या रीज़न है कि अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन आता नज़र आता है, क्योंकि विश तो आप मांगी जा रही है आपकी तरफ से शदीद किस्म की। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि आपके पर्सन आपको छोटा सा मैसेज तो मुझे आता नज़र आता है कि हैप्पी वैलेंटाइन डे की तरफ से मैसेज आ जाएगा, या शायद ये पूछ ले कैसी हो या कैसे हो, या वो सोच रहे हैं मैसेज करे ना करे, लेकिन वो आपको मैसेज करके बताएंगे क्या। उनकी जो कंडीशन मुझे नज़र आ रही है ना, तो भाई एक तो वो किसी ऐसी जगह में फंसे पड़े हैं जहाँ पे आपको और उनकी जो कंडीशन है, उनकी फैमिली हो सकती है, जॉब हो सकती है, या उनके बहन भाई हो सकते हैं, उनकी वजह से कोई ऐसी मुश्किल ज़रूर है कि वो उनको भी नहीं छोड़ सकते और वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। अगर किसी बात पे आप लोगों का कोई मसला हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो खुदारा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि आपके पर्सन अभी मुकम्मल तौर पर आप पर अटके हुए हैं। दूसरी बात, ये एस का कप है तो आपसे प्यार तो वो सच्चा करते हैं, ठीक है। कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि आप ही हमारे पर्सन ने हमारे साथ टाइम पास किया। तो जब बेटा टाइम पास की एनर्जी आएगी ना, तो आप यकीन जानो कि मुझे बताने में बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होगा कि भाई आपके पर्सन टाइम पास है। डेवल की एनर्जी में बाज़ दफ़ा ये आ जाता है, जैसे कि मैं जब भी देखती हूँ, अगर आपको ये कार्ड दिखाऊं तो इतनी डार्कनेस है, इतनी डार्कनेस कि वो रोशनी की तरफ जाना चाहता है, लेकिन अगर आप देखो तो उसको बांधा जा रहा है। मैजिक के असरात भी आपके रिश्ते में, अगर आप इस चीज़ को, एक तो कर्मा है कि आपका बोला हुआ कोई बोल सामने आ गया है, आपका किया हुआ कोई ऐसा चैलेंज था जो आपने शायद दोस्तों में, यारों में बैठ के, सहेलियों में बैठ के बात कर दी हो कि भाई मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो वैसा नहीं करूँगी। ये देखो यहाँ पे भी 2 की एनर्जी आ रही है, तो 2 ऑफ कप की इक्वलेंट गिव एंड टेक की एनर्जी थी। मैंने उसको लिया इसलिए नहीं कि क्योंकि मेरे जहन में कोई सवाल नहीं था, मैं आपसे बात कर रही थी, ठीक है। तो अब इस स्प्रेड में भी अगर आप देखो, इस कार्ड में भी, तो आपके बर्डन, आपके पर्सन के ऊपर ये 2 वैन्स उसने पकड़ रखे हैं। पहला पर्सन भी और आपको भी। ये पर्सन भी हो सकता है, उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनकी जॉब भी हो सकती है, उनकी जो भी परेशानी है, जो भी कंडीशन है, लेकिन ये उसका बोझ ढो रहे हैं। अब उसकी मंजिल ये है, और वो ये मंजिल क्या है, वो आप हो। लेकिन वो जब भी वो लौट के आपके पास आएंगे, एक बात याद रखना कि आप ये मत समझना कि आपके पर्सन आएंगे तो कहेंगे जानू आई लव यू वन, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकता, ये हो गया वो हो गया। उसने आपके पास आना है, आपसे अपोलोजाइज करना है, लेकिन ये याद रखना कि आपके पर्सन अकेले नहीं आ रहे। उनकी लाइफ में जो परेशानी है, जो टेंशन है, अगर उनकी वाइफ है, अगर उनके बच्चे हैं, अगर उनकी फैमिली है, तो वो उनका बोझ अपने साथ उठा कर लाएंगे। और आपसे भी ये उम्मीद रखेंगे कि भैया अगर मेरे साथ चलना है तो इस बोझ को साथ उठाना ही पड़ेगा। आप में से बहुत से लोग उनके इस बोझ के बारे में जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आपके रिश्ते में मैजिक की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, शैतानी ताकतों की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। क्योंकि जो इतना प्यारा रिश्ता होता है ना, जब एस की एनर्जी आती है, सोलमेट की एनर्जी आती है, तो भैया दुनिया ही बर्दाश्त नहीं करती। और विशेष तो आपके पर्सन भी मांग रहे, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई छोटा मोटा मैसेज तो आता नज़र आता है। डिवाइन मुझे प्लीज़ ये बताइए कि इस वक्त जो मेरे पर्सन इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या इन्हें अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ट, पहली बात कि आपको, आपके जो ये पर्सन है आपको फेसबुक से, इंस्टाग्राम से मिले हैं, लेकिन अगर आप अभी ये हरकत मत करना, ये बहुत छोटी एनर्जी होगी, आप नीचे पड़ जाओगे, आप गिर जाओगे। यानी कि गिर जाओ से मतलब ये होगा कि आप बहुत छोटापन लगेगा कि आप खुद से आगे बढ़ गए हो। आपने ये इंतज़ार नहीं करना। डिवाइन क्या ये पर्सन आएंगे, आप उनके लिए बहुत कीमती चीज़ हो, बहुत कीमती खजाना, वो आपको खोना नहीं चाहते, वो इस बोझ को तो नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आप ये देख लो कि नीचे अगर 2 ऑफ वैन की एनर्जी है तो ऊपर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप उनके लिए दुनिया का सबसे कीमती खजाना, और आपको वो खोना नहीं चाहते। डिवाइन ये बताएं कि अगर इनके पर्सन इन्हें खोना नहीं चाहते तो क्या नो कॉन्टैक्ट वाले 14 फरवरी जो कि एक मोहब्बत का दिन मखसूस किया गया, इस दिन में कोई मैसेज या कोई कॉल या कोई टेक्स्ट या कोई ऑफ़र इनके पर्सन की तरफ से आ सकती है? नहीं जनाब, फ़िलहाल नहीं आ सकती। कुछ के लिए मुझे आती नज़र आती है, लेकिन कुछ के लिए तो मुझे बिल्कुल भी आती हुई नज़र नहीं आती। तो
मैं इसके लिए आपको सॉरी ही बोल सकती हूँ। मैं ये ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्यों नहीं आपको ऑफ़र करना चाहते। अगर वो आपको विशेज़ में मांग रहे हैं तो फिर कांटेक्ट क्यों नहीं करना चाह रहे। हो सकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस वजह से। स्ट्रेंथ का कार्ड 2 दफ़ा आ गया। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी कुव्वत का कार्ड आ गया और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आ गया। ये शेर आपके सामने झुकेगा ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं झुकेगा। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, 1 मिनट, यहाँ पे देखो, ये शेर आपके सामने झुकेगा ज़रूर। क्यों झुकेगा? आपकी मासूमियत पर, आपकी सच्चाई पर, आपकी नेचर पर। लेकिन अगर इस शेर को आपने अपना शेर दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया, अपनी ईगो दिखाई, तो भैया आपका तो ये शेर इतना सा ना वो पीछे पूरा बब्बर शेर है, तो वो आपको वापस जाता हुआ भी चला जाएगा। फिर ना कहना कि वो उसके सामने आप अभी जो ये छोटी सी मासूम सी बकरी का बच्चा नज़र आ रहा है ना, इधर भी मासूम बकरी का बच्चा और यहाँ पे भी एक मासूम बच्चा ही है। तो जिस तरह वो आपको मासूमियत की नज़र में देखते हैं ना, तो खुदारा अपने आप को उसी तरह मासूमियत में ही रखना कि भाई ठीक है, आप उनकी कंडीशन को अगर अंडरस्टैंड करते हो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे और आपसे ये तकलीफ़ और जुदाई नहीं बर्दाश्त हो पा रही, तो ये स्ट्रेंथ तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ये, ठीक है। और 8 का नंबर आपके लिए बहुत हो सकता है। आपको एंजल्स नंबर नज़र आते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, आपके लिए 1 हो सकता है, 10 हो सकता है। इसके अलावा मुझे आपके लिए पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में एयर की एनर्जी बहुत नज़र आती है, एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि अपने जितनी तेज़ी से, पहली बात कि वो बहुत सब्र से, तहम्मुल से आपकी तरफ आएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन वैलेंटाइन डे आपको विश करेंगे, जगलिंग करें, वो यही सोच में रहेंगे मैं आपको विश करूं, मैं आपको विश ना करूं, मैं आपको विश करूं, मैं आपको विश ना करूं। कहीं ना कहीं वो आपके गुस्से को जानते हैं, आपके एकदम जज्बातीपन को जानते हैं। कहीं ना कहीं ये ना हो कि मैं चला जाऊं और आगे से वो उड़कर पड़ जाए, या ये हो जाए या वो हो जाए। तो थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट कर लो। और अगर आपके पर्सन यानी कि आप पोलाइट हैं, तो डेफिनेटली फिर ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे, तो फिर आप बर्दाश्त कर लेना। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपके पर्सन लड़की हैं, लड़का है, सेम जेंडर सेक्स में हो, जिस भी रिलीजन में, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा काम है कि अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे तो ये मैसेज आपके लिए, ठीक है। तो मैं आप ही को समझा सकती हूँ। आप अभी इस बंदे पे रुके हुए। मज़े की बात यह है कि रीडिंग में जब सोलमेट की एनर्जी आती है ना, और स्ट्रेंथ 2 दफ़ा आया, तो ये देख लो हैंडमैन की एनर्जी। अगर आप अपने पर्सन पे रुके हुए ना, तो यकीन जानो आपके पर्सन भी आप पर रुके हुए हैं। मैं यहाँ से देखना चाहूँगी कि अगर रुके हुए हैं तो आपको क्या अपने इस पर्सन का मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या डिवाइन मुझे ये बताएं, एंजल्स प्लीज़ मुझे ये बताएं, क्या मेरे इन पर्सन को, व्यूअर्स को जो इस वक्त इस रीडिंग तक पहुंचे नो कॉन्टैक्ट में, क्या इन्हें अपने पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए, और क्या इनके पर्सन वाकई इनके पास लौट कर आना चाहते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या है। क्योंकि अगर ये मेरे पर्सन को जानबूझकर धोखा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ चीटिंग की कार्ड की एनर्जी है, तो क्या मैं जानना चाहती हूँ, पहले तो मैं इसी कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्या ये जो पर्सन है ये मेरे व्यूअर्स को, देखने वाले को, क्या सचमुच में धोखा दे रहे हैं। नहीं जनाब, ये आपको सचमुच में धोखा नहीं दे। हेरोफ्रेंड का कार्ड है, वो तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर दिखाया जा रहा है कि भाई मैं तुमसे तंग आ गया, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद चल नहीं सकता। जबकि बीच में ऐसा कुछ नहीं, वो दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे। नीचे स्टार की एनर्जी भी, और स्टार की एनर्जी एक्वेरियस की होती है, ठीक है। और एक्वेरियस के अगर आपके पर्सन हैं तो बता दूं कि एक्वेरियस वाले बहुत साफ दिल के होते हैं। अपना गम आपको कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं जताएंगे, खुद सहते चले जाएंगे, लेकिन आप पर अपने दिल का भेद नहीं खोलेंगे। और हेरोफ्रेंड टॉरस की शायद एनर्जी होती है, तो अगर टॉरस भी है तो टॉरस बहुत मेहनत मांगता है। और यहाँ पे आ गया जी 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको इक्वल एंड गिवन एंड टेक देना चाहते हैं। जब मैंने ये बोला तो यहाँ पे 444 की एनर्जीज आ रही थी, तो आपके एंजल्स नंबर है ये 444, 888 की एनर्जीज यहाँ पे बन रही हैं। तो थोड़ा सा प्यार आप दिखाओ, एटीट्यूड को अपना थोड़ा सा कम कर लो। और अगर अभी आपके पर्सन का मैसेज या वेट नहीं आता तो फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताएं, क्या मेरे पर्सन को अपने मेरे व्यूज़ को अपने आने वाले पर्सन का, ये जो भी वैलेंटाइन डे पर मैसेज या कॉल नहीं आ रहा, तो क्या इन्हें मज़ीद इस रिलेशन में रहना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, क्या हम मेरे व्यूअर्स को, देखने वाले को, इस रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए, रहना चाहिए? रहना चाहिए भाई। कम्युनिकेशन आ रही है, बातचीत से मसला आपका सुलझ सकता है। तो अगर कोई बातचीत या कोई मैसेज आए तो गुस्सा शुस्सा ना करना, बिल्कुल सुलझ सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ एक बार फिर आ गया,
सब्र रखो यार, सब्र रखो। ठंडी करके खीर खाओ, गरम गरम खाओगे तो मुंह ही जलेगा। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी कितनी मजबूत है। स्ट्रेंथ, कुव्वत, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और बेटा जी ये भी स्ट्रेंथ। अब तीन डिफरेंट डेक से अगर एक ही एनर्जी निकल कर आए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, आप इस कार्ड में अगर आप देखो तो स्ट्रेंथ है। यहाँ पे आप देखो शेर आपको मासूमियत में देख रहे हैं, यहाँ देखो तो आपका एटीट्यूड आ रहा है। और अगर इस कार्ड में देखो तो आप वक्त से पहले वक्त को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो। आप देखते हो कभी हिरन की रफ्तार, हिरन शेर से ज़्यादा तेज़ भागता है। और अगर आपने स्ट्रेंथ को लेके चलना है, अपने पर्सन को लेके चलना है, तो यार हिरन को पकड़ के रखो। हिरन से आगे भागने की कोशिश करोगे तो आप गिरोगे। हिरन से तेज़ तो शेर भी नहीं भाग सकता, चीता नहीं भाग सकता। हिरन, चीते को भी पकड़ने के लिए हिरन से ज़्यादा रफ्तार करनी पड़ती है। तो आपकी एनर्जी में इधर एक यंग लड़की है, इधर एक मासूम बच्ची और इधर छोटी सी बकरी है। अब बकरी का मुकाबला कर लो कि बकरी क्या शेर का मुकाबला कर सकती है, या फिर बच्ची कोई शेर, बब्बर शेर का मुकाबला कर सकती है। आप अपने पर्सन के हिसाब से, आपके अंदर सब्र नहीं है, आपके अंदर जज्बातीपन है और बहुत जल्दबाज हो, तो खुदारा ऐसा मत करो। अगर इस हिरन को, इस खूबसूरत हिरन को अपने काबू में लाना है तो थोड़ा सा वक्त को अपने काबू में रखो, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेंथ में ले आओ और थोड़ा सा सब्र कर लो। सारी गेम सुलझ जाएगी, सारे का सारा मैटर आपके आगे सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी डिवाइन के मेरे पर्सन की इस वक्त जो है एक मिनट, मैं यहाँ जानना चाहूँगी डिवाइन के यहाँ पे एंजल मैसेज नो कांटेक्ट वालों के लिए कि 14 फैब पे अगर इनके पर्सन का कोई मैसेज या कॉल नहीं आता तो एंजल्स बताइए कि मेरे देखने वाले पर्सन्स को इस वक्त ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। और प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेज दीजिएगा कि ताकि मेरे पर्सन कंफ्यूज ना हो जाएं कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनके पर्सन उन्हें चीटिंग कर रहे हैं। तो डिवाइन एंजल्स, आपको तो पता है कि इस वक्त यूनिवर्स में एनर्जीज क्या जा रही है और किस कंडीशन में है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त जो जिन तक ये रीडिंग पहुंची है उनके पर्सन की इस वक्त क्या कंडीशन है और मेरे पर्सन को इस वक्त क्या करना चाहिए। मुझे कोई से 2 मैसेज चाहिए, तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि क्या करना चाहिए। 1 ईयर नाउ, ये मुसलसल तीसरी चौथी दफ़ा आ रहा है कि अन ईयर ऑफ नाउ, 1 साल के अंदर आपकी गेम सुलझ जाएगी। अब एक ही कार्ड इतनी शफलिंग के बाद बार बार आ रहा है तो आपको थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा यार। 3 दफ़ा कुव्वत का, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है तो इतना तो आप समझ ही जाओ और ट्रस्ट रख लो। ये तीसरी दफ़ा ट्रस्ट का भी आ रहा है। आपके सामने कितनी शफलिंग करती हूँ और इसके बाद भी अगर आप लोग थोड़ा सा जल्दबाज हो जाओ तो मैं क्या कह सकती हूँ। लुक फॉर अ साइन, चेक कर लो। अब ये कितना आपके सामने शफल करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई 3 कार्ड मैंने मखसूस किए हुए कि मैंने अपने व्यूअर्स को यही 3 कार्ड देने, ऐसा कुछ नहीं है यारा। कि अगर इसके बाद भी आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लो तो मेरे ख्याल से आपको नो कांटेक्ट में मुझे आपके पर्सन आते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप मान जाओ मेरी बात और लुक का साइन में आप आ जाओ। और मैं इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा एक कार्ड पकड़ लूँ, इसमें से मैं आपका फूल का कार्ड ले लूँ। ठहरो, यहाँ पे एक कार्ड था, 1 मिनट, इसने यहाँ पे भी कार्ड बड़ा प्यारा आया था, ये एक्वेरियस का, ये देखो। और इसी को मैं अपना थंबनेल बना लूँगी, ठीक है। थंबनेल में ये मज़े का लगेगा। विश, कुव्वत, विश, और ये देखो कितनी ज़बरदस्त एनर्जी। आप खुद ही देख लो, मेरे पे ना हो, आप खुद ही देखो। क्या आपके पर्सन आपके पास आएंगे? आपको क्या लगता है? स्ट्रेंथ है, ट्रस्ट है, स्टार है, तो फिर मेरे ख्याल से बल्कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो। अब आपको समझ में आएगी, है ना, कि थोड़ा सा सब्र करो। अल्लाह तुम्हारी विशेष सुन रहा है, ट्रस्ट रखो, तुम्हारा काम हो ही जाएगा। तो भैया, मैं निदाली मुबीन मज़हर, आपकी बहन, तहज्जुद की नमाज में आपके लिए दुआ करूँगी। अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। और अगर रीडिंग पसंद आए वेल एंड गुड, अगर रेजोनेट करे वेल एंड गुड, ना करे तो इसको जाने दें, नेक्स्ट को आने दें, ठीक है जी। तो मैं चलती हूँ, अब मिलूँगी आपसे नई रीडिंग में। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होगा। तो वहाँ पे जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वहाँ संडे के संडे या किसी भी दिन मैं आप लोगों में से किसी एक भी पर्सन का नाम कैरी करके उन्हें कॉल कर सकती हूँ इंस्टाग्राम पर, और आपका कोई सा एक आधा सवाल का जवाब फ्री दिया जाएगा, ठीक है। तो वह खुशकिस्मत कौन होगा कि जिसको मैं खुद कॉल करूंगी। कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम लिख के जाएंगे, देखा करूंगी किसके कमेंट्स रोज़ आ रहे हैं, उनको मैं बाकायदा खुद से कॉल करके उनसे उनकी करंट सिचुएशन और
उनसे उनका सवाल पूछ लिया जाएगा। तो मैं चलती हूँ निदा अली मुबीन मज़हर, मौला वारिस, बाय।